हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। ये हो रहा है जियोग्राफी का पार्ट 7 इन जीके 100 यूट्यूब चैनल। एंड ये जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। हम लोग लास्ट 4-5 वीडियो से इंडियन जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस हो चुके हैं। अभी 2-3 टॉपिक ही बच रहा है कि इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया कवर कर देंगे। ये जो टेबल दिख रहा है ये इसको डिस्कस करेंगे। और 1 से 2 वीडियो आएगा, 2 वीडियो आएगा, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कवर करेंगे। ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो 1-2 वीडियो में कवर करके जियोग्राफी खत्म हो जाएगा हमारा। लगभग अभी ये सिक्स्थ, सॉरी 6 नहीं है, 7th वीडियो ये अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। आ, तो 1-2 वीडियो मान लो, मतलब टोटल 9 वीडियो में जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। टोटल 11 वीडियो में हिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं, 9 वीडियो में जियोग्राफी खत्म कर देंगे, 3 वीडियो में पॉलिटी, 2 वीडियो में इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सब लगातार अभी रोज आता रहेगा, तो अपडेटेड पाने के लिए जीके वेंडर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखेंगे इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है। इंडिया में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलते हैं। वन बाई वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज फाउंड इन इंडिया, द लिस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव बीन गिवन बिलो। ठीक है जी। सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन टेक्सटाइल कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ पर कॉटन उगते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ में जाएंगे तो कर्नाटका, तमिलनाडु में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में ध्यान हम लोग को ज़्यादा देना होगा। फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे 1854। ठीक है, ध्यान देते चलना, इंपॉर्टेंट बातें। देखो, बॉम्बे में पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ, कब हुआ? 1854। कैसे याद रखोगे? 18 गुना 3 कितना हो जाता है? 54, है ना? 54, 1854 हो गया। चलिए, मुंबई इज कॉल्ड कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। देखो, इंपॉर्टेंट बात, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कौन हो गया? मुंबई। लेकिन अगर पूछेगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो अहमदाबाद हो जाएगा। अब उलन टेक्सटाइल में आ जाए। उलन टेक्सटाइल में देखो क्या बोल रहा है, पंजाब में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। फर्स्ट उलन टेक्सटाइल मिल वाज सेट अप इन 1876 एट कानपुर। देखो भाई साहब, यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछेगा तो बॉम्बे 1854, उलन टेक्सटाइल मिल पूछेगा तो 1876 कानपुर। ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? उलन टेक्सटाइल मिल। उलन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर देखने को मिलता है? कानपुर। कानपुर, कानपुर तो पता ही होगा, गंगा के किनारे में एक शहर हो जाता है कानपुर। और कब हुआ? 1876। 1876। हालांकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बॉम्बे वाला है वो 1854 में हो रहा है। अब जूट टेक्सटाइल पश्चिम बंगाल में खूब देखने को मिलता है, बिहार में, यूपी में, आंध्रा में, आसाम में, उड़ीसा में। फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल वाज सेट अप इन 1855 एट रिसरा नियर कोलकाता। ये सब चीज के बारे में ध्यान देना होगा। फर्स्ट मॉडर्न जूट मिल पूछेगा, कब हुआ? बहुत पहले हुआ जी, 1855, समझ रहे हो? मतलब इसके बाद ही हुआ। फर्स्ट टेक्सटाइल हुआ 1854 में, उसके बाद ही हुआ। कहाँ हुआ? रिसरा नियर कोलकाता। तो देखो, यहाँ पर जो 1854 में हुआ उसके 1 साल बाद ही यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है 1855 में, है कि नहीं? 1854 में फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है, और इधर 1855 में रिसरा कोलकाता में मॉडर्न जूट मिल देखने को मिल रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चलिए, इंडिया इज द सेकंड सिल्क टेक्सटाइल, अगर देखोगे, है ना, सिल्क टेक्सटाइल पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, बिहार में भी मिल जाता है, कर्नाटका में मिल जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल जाता है बाबूजी? थोड़ा बहुत कर्नाटका में देखने को मिलता है, बिहार में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और इंडिया हो जाता है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल सिल्क आफ्टर चाइना। टॉप में कौन बैठा है? गेम का टॉप में कौन है? चाइना। नेचुरल सिल्क का हिसाब मतलब देखा जाए तो सेकंड प्रोड्यूसर में है इंडिया। अब देखो, रबड़ इंडस्ट्री, रबड़ इंडस्ट्री कहाँ पर देखने को मिलता है? यूपी में देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है, पंजाब में, महाराष्ट्र में। द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द सिंथेटिक रबर वाज सेट अप एट बरेली। फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ सिंथेटिक रबर कहाँ पर देखने को मिलता है? बरेली में, बरेली, ठीक है, बरेली में देखने को मिलता है। अच्छा, टी इंडस्ट्री में आ जाते हैं, आसाम में देखने को मिलता है ना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। टी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट स्टार्टिंग इन दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग आसाम नहीं है जी, दार्जिलिंग तो वेस्ट बंगाल हो जाता है, आसाम कैसे हो जाएगा? हिचकाओ। ठीक है, चलो, तो ये जो है, टी कल्टीवेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज इन इंडिया। इधर नॉर्थ में देखोगे तो, नॉर्थ मतलब पश्चिम बंगाल का नॉर्थ में दार्जिलिंग है, लेकिन भारत का पूर्व में, ईस्ट में दार्जिलिंग और साउथ में नीलगिरी। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री का बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम आएगा, बिहार का नाम आएगा, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राजील। देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ गया, है ना, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील, ब्राजील टॉप में है। और फर्स्ट शुगर फैक्ट्री वाज सेटअप इन आस्का, उड़ीसा इन 1824। देखो भाई साहब, यहाँ पर ये बात भी इम्पोर्टेंट है ना, शुगर मिल जो है, ये 1824 में शुगर मिल का, या तो शुगर फैक्ट्री बोल लो, 1824 में इसका शुरुआत होते हैं, और उड़ीसा का आस्का में देखने को मिलता है। पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। फास्ट पेपर मिल इन द कंट्री सेटअप है श्रीरामपुर, बंगाल, 1832। देख रहे हो, फास्ट पेपर मिल का बात करेगा भारत में, फास्ट पेपर मिल तो हो जाएगा श्रीरामपुर। कहाँ हो जाएगा? श्रीरामपुर। कब हुआ था? श्रीरामपुर जो है बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में 1832 में श्रीरामपुर बंगाल में फास्ट पेपर मिल हो जाता है। आयरन एंड स्टील के बारे में लास्ट वीडियो में, जो इसका पिछला वाला पार्ट है, पार्ट जियोग्राफी पार्ट 6, उसमें हम लोग खूब डिस्कस किए कि भाई आयरन स्टील ये सब झारखंड वगैरह में खूब देखने को मिलता है। कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाला जो बेल्ट है, ये आयरन स्टील के लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट वाज established in Kulti 1870 by Bengal Iron Works Company. Bengal Iron Works Company। दिक्कत, तो मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट का बात किया जाए, मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट तो ये कुल्टी में हो जाता है। कुल्टी कब हो जाता है? 1870 में हो जाता है, जिसमें कौन सा कंपनी का होता है? ये बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी के द्वारा निर्माण किया जाता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तो बिहार में देखने को मिलता है, यूपी, गुजरात, राजस्थान। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ एफसीआई, देखो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी होते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश होते हैं, पता है? जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होते हैं, एफसीआई, वो बहुत बाद में उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, 4 साल बाद, 19, बहुत बाद तो नहीं है, 4 साल बाद, 1965। ये यहाँ पर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बात चल रहा है ना। ये देखो, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हो जाता है 1961। ठीक है, कब हो जाता है? 1961। अच्छा, अब एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का बात किया जाए,
तो लोकेशन बता रहा है कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है। नासिक में देखने को मिलता है, नासिक में, लखनऊ में, कोल्हापुर, सॉरी कोरापुट, कोरापुट जो उड़ीसा वाली, और हैदराबाद। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड हाल। ठीक है, यहाँ पर हाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। इज द मेन एयरक्राफ्ट कंपनी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। और ग्लास इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में देखने को मिलता है। ठीक है, कोनो प्रॉब्लम? चलो, तो लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा रिवीजन करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस टेबल को बिल्कुल मत छोड़ना भाई। मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये ये टेबल तो कतई ही मत भूलना, एग्जाम टाइम याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम 2-3 बार दोहरा के इसको हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं कॉटन से। तो कॉटन का देखा जाए तो महाराष्ट्र में फर्स्ट मिल जो है कॉटन टेक्सटाइल मिल, या तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह लो, 1854 में देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी कौन सा जगह में, महाराष्ट्र का मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पूछेगा कि उलेन टेक्सटाइल का मिल कहाँ पर पहली बार देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उलेन टेक्सटाइल, उलेन वाला जो मिल टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, कब मिलता है। तो उलेन वाला देखने को मिलता है 1876 में, कानपुर में। और कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया हो जाता है मुंबई, मैनचेस्टर हो जाता है अहमदाबाद। वुलन टेक्सटाइल मिल कानपुर में देखने को मिलता है 1876। जूट जूट टेक्सटाइल कहाँ पर देखने को मिलता है पहली बार के लिए, मॉडर्न जूट मिल जो है वो 1855 में रिसड़ा कोलकाता। और इंडिया हो जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। ठीक है, इंडिया क्या हो जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। सिल्क टेक्सटाइल में कलकत्ता, सॉरी, वेस्ट बंगाल, बिहार का दबदबा देखने को मिलता है। यहाँ पर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है, फास्ट हो जाता है चाइना। रबर इंडस्ट्री में फास्ट फैक्ट्री ऑफ सिंथेटिक रबर बरेली में होते हैं। टी इंडस्ट्री का शुरुआत कहाँ से देखने को मिलता है, दार्जिलिंग और नीलगिरी, यहाँ पर ब्रैकेट में आसाम लिखे लिखे रखे थे इन लोग, तो मैं उसको हटा दिया क्योंकि दार्जिलिंग आसाम में नहीं आते हैं। दार्जिलिंग और नीलगिरी में शुरुआत होते हैं टी कल्टीवेशन का। शुगर में देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो जाता है शुगर में इंडिया। बस फास्ट में टॉप में रहते हैं गेम का कौन, ब्राजील। फास्ट शुगर फैक्ट्री का बात किया जाएगा भारत में, तो हो जाएगा आस्का उड़ीसा में 1824। फास्ट पेपर मिल का बात किया जाएगा तो हो जाएगा सेरामपुर में, बंगाल में 1832 में। मॉडर्न आयरन एंड स्टील बैग का बात किया जाएगा, उल्टी में 1870 में बेंगोन आयरन वर्क्स कंपनी बनाते हैं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई 1961, हालांकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई 1965। हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड मेन एयरक्राफ्ट कंपनी इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। देखो, ये जो हाल है ना, हाल, इसका अगर आप लोग, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और इसका जो है एफ सी आई, वो क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इसको देखने को मिलता है कहाँ पर, नोएडा, NOIDA। ठीक है, नोएडा में देखने को मिलता है। चलो, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया। ये बी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हैंडराइटिंग में था, कॉन्सेप्ट ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट में ध्यान देना। ठीक है, बेंगलुरु समझ में आ रहा होगा। चलो, अच्छा, तो ये सब हो गया। एक बार और हम दोहराते हैं। ठीक है, अच्छा, चलिए, कॉटन टेक्सटाइल जो है, जो सबसे पहला जो कॉटन फैक्ट्री का शुरुआत होता है भारत में
वो होता है 1854 में मुंबई में होते हैं। और कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को ही कहते हैं, हालांकि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कह देते हैं अहमदाबाद को। अच्छा, वुलन टेक्सटाइल का बात करेंगे तो वुलन टेक्सटाइल मिल पहली बार कहाँ पर होते हैं? कानपुर में। कब होते हैं? 1876 में। सिल्क टेक्सटाइल का बात किया जाएगा तो पश्चिम बंगाल बिहार में खूब देखने को मिला। और सिल्क प्रोडक्शन में भारत का पोजीशन सेकंड में हो जाता है। टॉप में गेम में कौन रहते हैं? चाइना। ठीक है, चाइना। जूट का बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल टॉप में रहते हैं जूट में। और रॉ जूट प्रोडक्शन में भारत सबसे ऊपर रहते हैं। रॉ जूट प्रोडक्शन में सब भारत सबसे ऊपर रहते हैं। रॉ जूट प्रोडक्शन में भारत सबसे ऊपर रहते हैं। मॉडर्न जूट मिल कहाँ पर देखने को मिलता है? रिसड़ा, कोलकाता के नजदीक रिसड़ा में। वो भी बहुत पहले देखने को मिलता है, 1855। अच्छा, आप बात करेंगे राबर इंडस्ट्री। राबर इंडस्ट्री, राबर सिंथेटिक राबर प्रोडक्शन सबसे पहले भारत में कहाँ शुरू होता है? बरेली। ठीक है। टी इंडस्ट्री शुरू कहाँ से होती है? दार्जिलिंग और नीलगिरी। शुगर इंडस्ट्री, सबसे पहला शुगर शुगर प्रोडक्शन में देखा जाए तो भारत द्वितीय स्थान में है। सबसे ऊपर है ब्राजील। और भारत में शुगर इंडस्ट्री का शुरुआत होता है 1884 में, उड़ीसा में आस्का। आस्का उड़ीसा। पेपर इंडस्ट्री का बात करेंगे, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में सबसे पहला जो पेपर मिल शुरू होता है भारत में, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल। और टाइम हो जाता है, टाइम पीरियड 1832। हाँ, फर्स्ट पेपर मिल इन द कंट्री श्री रामपुर बंगाल 1832। आयरन स्टील। आयरन स्टील जो मॉडर्न आयरन स्टील है वो कुल्टी में 1870 में शुरुआत होते हैं। कौन शुरू करता है? बंगाल स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, सॉरी बंगाल आयरन वर्क कंपनी, है ना, ऐसा नाम था। ठीक है, मॉडर्न आयरन और स्टील पर बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का शुरुआत होता है 1861 में, जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है आपका नोएडा में। और एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका शुरुआत हो जाता है 1965 में। बहुत बढ़िया। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब हाल का नाम आ जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ग्लास इंडस्ट्री तो है ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब होगा फाइनल रिवीजन। 3 बार हो गया, चौथी बार मतलब याद। ठीक है, प्रॉब्लम। चलो, कॉटन टेक्सटाइल। सब कॉटन इंडस्ट्री का शुरुआत भारत में कहाँ से होता है? 1854 में मुंबई में। मुंबई को बोलते हैं कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। वुलन टेक्सटाइल, फास्ट वुलन मिल इन इंडिया कहाँ पे? ये हो जाता है कानपुर में 1876। जूट जूट टेक्सटाइल, जूट में प्रोडक्शन में हम लोग जूट में टॉप में रहते हैं। और जूट मिल जो है सबसे पहले भारत का रिसड़ा में शुरू हुआ था। और 1855 में शुरू हुआ था। आज भारत मतलब बंगाल में। ठीक है, बंगाल का रिसड़ा में शुरू हुआ था, कोलकाता का रिसड़ा में। और शुरू टाइम है 1855। सिल्क टेक्सटाइल का, सिल्क प्रोडक्शन में चाइना ऊपर में है सबसे टॉप में। सेकंड में हम लोग हैं। राबर में सबसे पहला सिंथेटिक रबर कहाँ शुरू हुआ था? बरेली में। चलो, टी इंडस्ट्री शुरुआत होता है दार्जिलिंग और नीलगिरी से। शुगर इंडस्ट्री, शुगर प्रोडक्शन में ब्राजील टॉप में है, हम लोग सेकंड में है। और सबसे पहला जो शुगर इंडस्ट्री फैक्ट्री वो 1832 में होते हैं उड़ीसा का, सॉरी 1824 में होते हैं उड़ीसा का आस्का में। बहुत बढ़िया जी। पेपर इंडस्ट्री का शुरुआत कहाँ होता है? फास्ट पेपर मिल का शुरुआत होता है पश्चिम बंगाल का जो श्रीरामपुर है वहाँ पे होता है 1832। और पश्चिम बंगाल से किसका शुरुआत हुआ था? जूट मिल का। कहाँ पे? कलकत्ता का रिसड़ा में। कब? 1855। 1855। और 1824 में शुगर होते हैं। 1854 में टेक्सटाइल। 1876 में उलेन। अच्छा, उलेन टेक्सटाइल। 1824 में आस्क उड़ीसा में शुगर फैक्ट्री। श्रीरामपुर बंगाल में पेपर मिल 1832। 1855 में जूट मिल। 1855 में
जूट मिल 1855 में, कलकत्ता का रिसड़ा में जूट मिल, और श्रीरामपुर बंगाल 1832 में फास्ट पेपर मिल। आयरन एंड स्टील कुल्टी में 1870 में, ठीक है। उस मॉडर्न जो आयरन एंड स्टील प्लांट है 1870 में कुल्टी में होते हैं, और ये इसका नाम होता है कंपनी का बंगाल आयरन वर्क्स, बंगाल आयरन वर्क्स लिमिटेड, सॉरी बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एफसीआई जो है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1961 में शुरुआत करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर होता है नोएडा में, ठीक है, 1961 में। और फूड कॉर्पोरेशन होता है 1965 में। एयरक्राफ्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है बैंगलोर में, ठीक है। ये सब हो जाता है। थोड़ा कोशिश करना, देखो कुछ कुछ ईयर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे बॉम्बे वाली 1854 कॉटन वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। फुल टेक्सटाइल मिल बस कानपुर, इतना ही याद रखना। जूट का तो इतना तो याद रखना जरूरी है कि मॉडर्न जूट मिल जो है वो कृष्णा में हुआ 1855, याद रख सकते हो तो अच्छा है। अच्छा, बरेली में राबर, चाइना के बाद इंडिया आता है सिल्क में, ब्राज़ील के बाद प्रोड्यूसर जो है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राज़ील। फास्ट शुगर फैक्ट्री आस्क उड़ीसा में 1824। फास्ट पेपर मिल श्रीरामपुर बंगाल में हो जाता है 1832। फास्ट आयरन एंड स्टील प्लांट 1870 में हो जाता है कुल्टी में, ठीक है। बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, कुल्टी में 1870 बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी। अच्छा, ये तो एफसीआई हाल वगैरह हम लोग देख लिए हैं। और ग्लास इंडस्ट्री में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री समझ में आया। तो इसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक हमारा कवर हो जाते हैं, ठीक है। अ, हम लोग यहाँ तक कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस की, इसको बिल्कुल याद हो गया होगा आप लोग को। मेरा काम ही है याद करवाना आप लोग को। और ऐसे याद करने के लिए जीके वेंडर को जरूर सब्सक्राइब करें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।